यहाँ पर हमने QS का एक्सप्रेशन निकाल लिया था, QS 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और एक टाइम कांस्टेंट बाद 63% चार्ज हो जाता है ये। हाँ ये भी सबको क्लियर है, ठीक है। उदिता कुछ कह रहे हैं आप? ओके। टाउ, हाँ टाइम कांस्टेंट और इन चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर टाउ है अपना, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, तो आपको दिक्कत आएगी कि जब चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो ड्यूरिंग चार्जिंग आपकी करंट की डायरेक्शन यही है, तो बढ़ ही रहा है इस पर चार्ज ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी आपका करंट होगा। नहीं ध्रुव, आपको आप बोलो एक बार, कुछ पता नहीं पड़ रहा है अभी आवाज का तो। हाँ नहीं ध्रुव, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अभी आप वापस ज्वाइन करिएगा, अभी ये सुन लीजिए एक बार पूरा ढंग से, ठीक है, फिर एक बार ज्वाइन कर लेना, अभी ये सुन लो पूरा। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई कितना है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है, और वहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा, दोनों मैच कर जाते हैं। तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसका, करंट की वैल्यू कितनी आई, ई बाई आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई इक्वल्स टू ई बाई आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। मतलब मैक्सिमम करंट कब थी, जब आपने स्विच क्लोज किया था, फिर धीरे धीरे करंट खत्म होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट कब थी, जब आपने स्विच क्लोज किया था, धीरे धीरे करंट बिल्कुल खत्म हो गई है इसमें तो इसमें किसी को डाउट बेटा, इस प्लॉट में एक्सपोनेंशियल प्लॉट है सिंपल एक्सपोनेंशियल प्लॉट है, ठीक है। तो अब आपका देखो, अब मैं एक वो इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ, यहाँ से अपन डिराइव कर सकते हैं बेसिकली इन कैपेसिटर के केस में, केवीएल का यूज करते हुए, बिल्कुल कि वर्क डन बाय बैटरी दो जगह जा रहा है, एनर्जी स्टोर्ड में प्लस हीट प्रोड्यूस में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कैपेसिटर आ जाएगा तो हीट प्रोड्यूस और एनर्जी स्टोर दोनों मिलके वर्क डन बाय बैटरी होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से केवीएल लिखिए, कहाँ से शुरू करेंगे, पूरा अच्छी तरह आता है आपको, दोनों एलिमेंट क्रॉस करना, सारे एलिमेंट आते हैं बेसिकली। तो ये ईएमएफ है, ये कैपिटल आर है, यहाँ मान लो प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इस इंस्टेंट पर चार्ज मान लिया इस पर क्यू, इस पर कितना होगा माइनस क्यू तो कितना आ गया, वी ए माइनस क्यू बाई सी माइनस आई इंटू आर प्लस ई इक्वल टू वी ए। तो वी ए कैंसिल आउट हो गया, ई इक्वल टू क्या आ गया, आई आर प्लस क्यू बाई सी, देख रहे हो आप। तो दोनों तरफ मैंने आई इंटू डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे, ठीक है, दोनों तरफ आई इंटू डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या बन जाएगा, ई इंटू आई डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी प्लस क्यू बाई सी इंटू आई डी टी। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, आई डी टी से मल्टीप्लाई करने में इस इक्वेशन, ठीक है। तो आई डी टी को मैंने डी क्यू लिख दिया, लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, देन डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, और आई स्क्वायर आर डी टी ऐसे रहने दिया, और क्यूब आई डी टी को डी क्यू लिख दिया, तो इसकी जगह डी क्यू आ गया। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो उसको, कब तक, मान लो जीरो से किसी टाइम टी तक कैपिटल क्यू चार्ज इस पर आ गया है, ठीक है ना। जीरो से किसी टाइम टी तक इस पर चार्ज कितना आ गया, कैपिटल क्यू आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू इंटू टोटल वर्क डन बाई बैटरी हो गया कि नहीं हो गया बताइए। ये आपका क्या बन गया, टोटल वर्क डन बाई बैटरी बन गया। ये आपका यस क्या सर। बन जाएगा, हाँ ये आपका हीट प्रोड्यूस वैसे ही निकलता है, जब आई टाइम के साथ वेरी कर रही, बाहर नहीं निकाल सकते हो, अब आई देख लिया आपने, ये आई टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो ये आप हीट प्रोड्यूस्ड हो गया। ये आपका क्या बनेगा, क्यू डी क्यू अपॉन सी, जीरो से क्यू उस टाइम तक स्टोर्ड एनर्जी, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है। तो किसी भी स्टेज तक लिख सकते हैं, किसी भी जनरल टाइम टी तक आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी जनरल टाइम टी तक वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड या चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से डिराइव भी कर लिया है केवीएल से, बिल्कुल की होगा ही होगा कि वर्क डन बाई बैटरी दो जगह जाता है, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट प्लस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा इस इक्वेशन में तो बताइए, बात क्लियर है सबको। चलिए यस तो सर। एक चीज इसी से रिलेटेड और बता दें
कि ये हमने बहुत किया था, जो मैं आपको वहां भी कह रहा था कि ये कैपेसिटर है, बैटरी लगाई, स्विच क्लोज कर दिया, तो आपको पता है फाइनली इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी हाफ सी ई स्क्वायर। फाइनली वेरी करेगी क्योंकि चार्ज वेरी करेगी, तो फाइनली हाफ सी ई स्क्वायर स्टोर हो जाएगी। वर्क डन बाई बैटरी आपको पता है कि स्टेडी स्टेट पर चार्ज कितना आएगा। तो ये बातें बहुत ज्यादा अपन को आ गई हैं, तो इसलिए अपना क्वेश्चन गलत होना इम्पॉसिबल हो जाएगा धीरे धीरे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर गलत नहीं हो सकता है, इसमें काफी सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है ना। प्लस सी माइनस सी चार्ज आ गया, तो इस पर चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना है, सी इंटू ई, और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो सी स्क्वायर इज द वर्क डन बाई बैटरी। सबको आती है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज को लेकर? भव्य आप नो बताइए। सर। भव्य आपको सब क्लियर है यहाँ तक? भव्य बोलता ही नहीं। वृंदेश्वर कोई डाउट? अच्छा, भव्य का आ गया रिप्लाई, वेरी गुड। चलो वृंदेश्वर, आपको भी समझ में आ रहा है बिल्कुल एकदम ये दोनों टर्म, वर्क डन बाई बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड में चेंज, और आपका डेल्टा एच कितना आ जाएगा, हाफ सी स्क्वायर डेल्टा एच आ जाएगा। ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस कितना हो गया आपका, हाफ सी स्क्वायर हो गया। तो आप क्या करेंगे, बस ये है कि ओनली टिल स्टेडी स्टेट ऐसा है कि आपकी हीट प्रोड्यूस, वर्क डन की, एनर्जी स्टोर की आती है। देखो लिख दिया मैंने, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू हाफ ऑफ वर्क डन बाई बैटरी इज नॉट वैलिड टिल एनी जर्नल इंस्टेंट। ये शुरू से लेकर स्टेडी स्टेट तक ऐसा हो गया है। ठीक है ना। एक बार मैंने आपको बताया था, किसी के टी टाइम पर पूछ रहा था कोई, और डायरेक्ट ये लगाया, गलत हो जाए। ठीक है ना। टी टाइम तक, किसी जनरल बीच में टी टाइम तक हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो यही एक्सप्रेशन रहेगा। ये रहा आई का एक्सप्रेशन, प्रॉपर इंटीग्रेट करो, निकालो। देख लो नहीं आएगा ना। वर्क डन में बैटरी क्या है, किसी भी टी टाइम तक इतना है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू ई एम एफ। टी टाइम पर चार्ज सी इंटू ई थोड़ी नहीं होगा, वो बड़ा वाला एक्सप्रेशन होगा, सी इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टू। तो किसी जनरल टाइम टी तक तो वर्क डन में बैटरी तो ये है। ठीक है ना। और चार्ज ये आपका था ही, तो वर्क डन में बैटरी आया, तो एनर्जी स्टोर्ड इस टाइम तक कितनी हो गई, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब डेल्टा एच ऐसे निकालो इंटीग्रेट करके, इसके हाफ नहीं आएगा। ठीक है ना। देखो डेल्टा यू भी तो हाफ नहीं आ रहा है ना, डेल्टा यू भी तो हाफ, एनर्जी स्टोर्ड भी तो इसकी वर्क डन में बैटरी का आधा नहीं आया, ये वाला टर्म आ गया कि नहीं आया बताओ। ठीक है। तो इसी तरह आपका डेल्टा एच भी हाफ नहीं आएगा, केवल ये स्टेडी स्टेट तक वैलिड है, जीरो से लेकर स्टेडी स्टेट तक ऐसा हो जाता है कि ये दोनों टर्म हाफ ऑफ वर्क डन बाई बैटरी के बराबर आ जाती है। बीच के किसी भी जनरल इंस्टेंट तक ऐसा होना जरूरी नहीं है। फिर अगर निकालनी है किसी टी टाइम तक, मान लो जब चार्ज स्टेडी स्टेट के चार्ज का वन फोर्थ आ गया, तो बताइए आप कितनी, तब तक कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है ना। चार्ज कितना आ गया आपका, स्टेडी स्टेट चार्ज का वन फोर्थ आ गया, तो बताइए तब तक कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई सर्किट में। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको ही पूरा करना पड़ेगा, वन फोर्थ कर दो इसको यहाँ। ठीक है। वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ से आप क्या करोगे, पहले टी की वैल्यू निकालो। ठीक है ना। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालोगे, उसको यहाँ पुट करोगे और पूरा इंटीग्रेट करोगे, तब आपके पास आएगा। ठीक है, कि कितना हीट प्रोड्यूस होगी किसी पर्टिकुलर टाइम, जब तक स्टेडी स्टेट के चार्ज का वन फोर्थ चार्ज ही आया। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, आधा चार्ज आया स्टेडी स्टेट का, तो बताओ उसमें हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। तो डायरेक्टली हाफ मत कर देना, एनर्जी स्टोर कर, गलत हो जाए। ठीक है। वो केवल स्टेडी स्टेट तक वैलिड है। तो ये बात सबको क्लियर है बेटा एकदम? बताइए कोई डाउट इसमें हो तो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ओके।